गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा कल हमने पढ़ा था आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने के दो एस्पेक्ट्स है। पहला क्वालिटेटिव एंड द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्या लेते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर किसका रिडक्शन हो रहा है। और उसके बाद हमने पढ़े थे कि इस ऑक्सीडेशन और इस रिडक्शन को कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव ने हमने देखा था कि जिसका रिडक्शन हो रहा है या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीडेशन होगा, हाउ मच इट विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप NaCl मॉल्टन स्टेट में लेते हो तो आपके क्या होंगे, दो आयन होंगे, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। जो आपका Cl नेगेटिव है ये क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड के पास जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। बात आई Na पॉजिटिव की। Na पॉजिटिव क्या करेगा, ये कैथोड के पास यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के पास जाके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वहां क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसा मीडियम यूज कर लेते हो या ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो जिसको आप वाटर एज मीडियम में प्रिपेयर करते हो, तो अगर आप NaCl को वाटर में प्रिपेयर करते हो तो यहाँ आपके दो टाइप के आयन हो जाएंगे। पहले तो NaCl के आयन बनेंगे और दूसरे क्या है, वाटर के। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका वाटर ऑक्सीडाइज होगा जाके या वाटर रिड्यूस होगा या फिर आपका Cl नेगेटिव यहाँ जाके ऑक्सीडाइज होगा या Na पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है बेटा उसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग की और रिडक्शन की। ठीक है, तो ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपको ऑक्सीडेशन या एनोड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा या कैथोड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। तो आज हम करेंगे आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा या कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट है, पूरी एक सीरीज है, बट मैं आपको सिर्फ 24 एलिमेंट्स के ही करवाऊंगी, उन्हीं को याद कर लेना। अगर आप सिर्फ उनको याद कर लोगे तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना आ जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारा समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अकॉर्डिंग टू आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, यानी कि कैथोड पे कौन सी स्पीशीज रिड्यूस होगी, कैथोड पे बेटा वो स्पीशीज रिड्यूस होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, वो जाके क्या हो जाएगी, रिड्यूस, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई कैसे, उस सीरीज में जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उस सीरीज को जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी कराऊंगी, उस सीरीज को देख के अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वो पहले रिड्यूस होगा, यानी कि उसका रिडक्शन होगा कहाँ पे, कैथोड पे। अब बात करते हैं तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, जिसके पास रिड्यूस होने का पोटेंशियल क्या हो, लोवेस्ट हो या फिर लोअर हो, आप कहोगे लोअर हो, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, तो देखो बेटा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, यानी कि जिसके पास रिडक्शन होने की यानी कि रिडक्शन करने की पोटेंशियल ज्यादा होगी, उसी का ही तो रिडक्शन होगा। जो रिड्यूस होना चाहता हो, जिसके पास पोटेंशियल है रिड्यूस होने के लिए, वही रिड्यूस होगा आपका। अब बात करते हैं एनोड पे, जो रिड्यूस होना ही नहीं चाहता, जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जो चाहता ही नहीं है कि मैं रिड्यूस हूं, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। या फिर आप कह सकते हो कि जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइयर होगा, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा
वो आपका ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, कैथोड जो है बेटा आपका, कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, कैथोड पे जाके रिड्यूस कौन होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज में से जिस एलिमेंट का सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, वो रिड्यूस होगा। और एनोड पे क्या होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाई है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बेस पे बनाई है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमने जो एलिमेंट्स अरेंज करे हैं, या फिर आप कह सकते हो जो स्पीशीज उस सीरीज में जो अरेंज की है, 24 क्या बोलते हैं स्पीशीज को मैंने ऐड किया, तो उन 24 स्पीशीज को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाए किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि जो सबसे पहले जो आपका आएगा स्पीशीज उस सीरीज में, उसका सबसे कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बाद ज्यादा बढ़ते बढ़ते आपका लास्ट जो आएगा 24th जो आएगा स्पीशीज, उसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अरेंजमेंट होती है स्पीशीज की या अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, वो कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब दूसरी बात करते हैं कि आपने ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया है या फिर आपने ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, ये किसके रिस्पेक्ट में लिया है, किसको रेफरेंस लेके आपने उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। तो हमने रेफरेंस जो लिया है बेटा, वो हमने लिया है जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो रेफरेंस लिया है शी के रेफरेंस में लिया है। शी आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसके रेफरेंस में हमने पूरी वो वैल्यू जो आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो पूरी वैल्यू है वो हमने शी को देख के ली है। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होती है रिडक्शन पोटेंशियल, उसके रेफरेंस में ली है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप चीनी लेने जाते हो, तो आपको मान लो बेटा 2 किलो चीनी लेनी है, तो आपका जो क्या बोलते हैं शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, वो 2 किलो चीनी किसके रेफरेंस में तोल के देता है, जो 2 किलो का बाट होता है, जिसने उसको माना है कि हाँ ये 2 किलो का बाट है, तो इसके रेफरेंस में वो चीनी जब तक 2 किलो नहीं होती तब तक वो नहीं देता। ठीक है, तो यानी कि आप किसी के रेफरेंस में 2 किलो नाप रहे हो, ठीक है, उसके पास एक स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं क्वांटिटी है, जो वो बाट है स्टैंडर्ड जो उसने मान रखा है, हाँ ये 2 किलो का है, तो उसी के रेफरेंस में आपको क्या देगा, वो तोल के देगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जो रिडक्शन पोटेंशियल डाले हैं, जो जिन एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल निकाले हैं उस सीरीज में, वैल्यू जो निकली है वो किसके रेफरेंस में निकली है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और बेटा ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, ये एक गैस इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, मैं अभी इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, तो आपका क्या है, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अरेंजमेंट की है एलिमेंट्स की, किस बेस पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे, तो वो आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके रेफरेंस में निकाला हुआ है, रेफर्स टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसके रेफरेंस में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एक गैस इलेक्ट्रोड होता है। तो इसकी कितनी वैल्यू होती है जिसके रेफरेंस में आपने बाकियों की वैल्यू निकाली हुई है रिडक्शन पोटेंशियल की, बेटा आपकी सी की जो वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो आपकी होती है, सी की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.00 वोल्ट। और ऐसे ही जो सी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी होती है 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो हमने रेफरेंस इसका लिया है, इसी बेस पे हमने पूरी वो सीरीज तैयार की है। तो अब बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आपके इलेक्ट्रोलाइट में एक से ज्यादा आयंस हो,
तो आप कैसे पता लगाओगे कि कैथोड पे किसका रिडक्शन, कौन से आयन का रिडक्शन हो रहा है और एनोड का कौन से आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो पता लगाने के लिए आप उस सीरीज को पढ़ोगे, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट जैसे अरेंज है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो रिड्यूस होगा कैथोड पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं। जब आपके एक से ज्यादा आयन हो इलेक्ट्रोलाइट में तो कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा, आपको उसमें कंफ्यूजन होती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करोगे। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा एक बात बता देती हूँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपकी ये सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी सीरीज में आएगा वो कौन आएगा, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि कम से ज्यादा जिसका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल हो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो आएगा उसकी सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लिथियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये आपका क्या होता है, मेटल होता है। आपको पता है कि जितने भी मेटल होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। ठीक है, तो वो आसानी से क्या नहीं हो रहे, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं जल्दी से। इसीलिए जितने भी आपके मेटल्स है, जितने भी आपके एक्टिव मेटल्स है, लिथियम सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो जितने भी आपके एक्टिव मेटल्स है उनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। वो स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पहले ही डोनेट कर रहे हैं, तो वो अनस्टेबल क्यों बनेंगे इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं लिथियम पॉजिटिव, तो लिथियम पॉजिटिव है बेटा, लिथियम पॉजिटिव क्या करेगा, आपको मैंने अभी बताया था कि लिथियम पॉजिटिव जैसे आपका सोडियम पॉजिटिव था, तो मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है आयन वो किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है, क्योंकि कैथोड जो इलेक्ट्रोड है आपका कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसकी तरफ जाके उससे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम में। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो ये लिथियम पॉजिटिव ये पहले ही स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, आपको पता है लिथियम पॉजिटिव में, लिथियम में नॉर्मल लिथियम जो आपका एलिमेंट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, लिथियम पॉजिटिव कब बना, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिथियम पॉजिटिव बना है। तो यानी कि अब इसके पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अब स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसके इक्वल हो गई, स्टेबल नोबल गैस। और कौन सी नोबल गैस, हीलियम के इक्वल हो गई। तो अब ये इस सिचुएशन में क्या है, इस स्टेज पे इस आयन में क्या है, स्टेबिलिटी है। तो ये क्यों चाहेगा कि दोबारा से इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिड्यूस होने की पोटेंशियल, रिड्यूस मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी है वो सबसे कम होगी, इसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम होगा। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो ये जितने भी मैं बताऊंगी एलिमेंट्स उनमें ऐसी रिएक्शन लिख के नहीं बताऊंगी, सब में ऐसे ही होगी। तो आप कह सकते हो कि लिथियम पॉजिटिव जो है उसमें क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या है, सबसे लोवेस्ट है। किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका 0 होता है। ठीक है, तो अब अगर हम सेकेंड देखें बेटा, सेकेंड जो आपका आयन है, सेकेंड आयन होता है आपका पोटेशियम आयन। थर्ड नंबर पे है आपका कैल्शियम। फोर्थ नंबर पे है आपका सोडियम। फिफ्थ नंबर पे है आपका मैग्नीशियम। सिक्स्थ नंबर पे है आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। और 7th नंबर पे आपका आता है वाटर।
ठीक है बेटा, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जितने हैं ये सारे, ये क्या है आपके एक्टिव मेटल हैं। इन सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है बेटा इनका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनका क्या होता है, कम होता है। तो अब बात करते हैं हम वाटर की। बेटा अभी मैंने आपको जो सेटअप बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, उसमें मैंने क्या कहा था कि वाटर जो है आपका क्या करता है, रिडक्शन भी होता है, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो मैं आपका वाटर जो है 2 बार लिखूंगी। तो आपका पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बेटा आपका क्या है, वाटर है। ये वाटर क्या दे रहा है आपका, जब वाटर रिड्यूस होता है, ठीक है, जब वाटर रिड्यूस होता है तो हमेशा क्या देता है, आपकी हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पे देखो बेटा, आप देख सकते हो कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती ही होगी, आपने पहले पढ़ ली होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। और हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी होती है 0। क्यों होती है, 0 क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है जब 2 एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, और क्या बोलते हैं हाइड्रोजन गैस पे 0 है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में। अब आपके 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब बात आती है आपकी, एक हाइड्रोजन पे बेटा +1 चार्ज है, सॉरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो कन्वर्ट हो रहा है 0 में। तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय +1 तो यानी कि 2 हो जाएगी। तो 2 हाइड्रोजन यानी कि +2 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 2 हाइड्रोजन की। तो उसको 0 में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन में कुछ इनकम्प्लीशन है, अनकम्प्लीट है ये। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन तो ठीक है, अब बचा आपका क्या, ये एक ऑक्सीजन बचा और 2 नेगेटिव चार्ज बचे। तो आप ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख दिया O2 नेगेटिव, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 हम यहाँ लगाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका उसके नहीं 2 हमने यहाँ लगाया, आपका बचेगा OH नेगेटिव। ठीक है, आपकी OH नेगेटिव आ गया। अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो देखो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल 4 हो गए। चार्ज अगर बात करें, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ है और 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो यानी कि अब ये जो रिएक्शन है आपकी कंप्लीटली बैलेंस हो गई है। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हो कि जब वाटर क्या होगा, रिड्यूस होगा तो क्या प्रोडक्ट देगा, कैथोड। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, तो कैथोड प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करें, 8th एलिमेंट जो है आपका वो है आपका 8th जो आएगा वो आएगा आपका Zn2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, 8th एलिमेंट आपका जिंक 2 पॉजिटिव है। 9th जो एलिमेंट है वो आपका है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, 9th एलिमेंट क्रोमियम 3 पॉजिटिव। 10th एलिमेंट की बात करें अगर हम, 10th जो आपका एलिमेंट है आयरन 2 पॉजिटिव, जिसको आप फेरस बोलते हो। 11th जो है आपका क्या है, 11th आपका है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। 12th आपका है निकल 2 पॉजिटिव। 13th जो है आपका है वो है बेटा आपका 13th होता है टिन 2 पॉजिटिव। 14th जो आपका है आयरन वो है आपका लेड 2 पॉजिटिव। 15th जो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 है आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव।
क्या है बेटा आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव, जिसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हमने क्या लिया, आपके ये जो पूरे जो क्या बोलते हैं आयंस अरेंज किए हैं, जिनको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हमने अरेंज किया है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में अरेंज किया है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में अरेंज किया है। इसका मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0.00 वोल्ट। तो आप समझ सकते हो कि इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं आपके, जितने भी आयंस आपको दिख रहे हैं, उनका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो यहाँ हो गया, इससे पहले वाले सबका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो और जो इसके बाद जो आएंगे उनका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो आप देख सकते हो 16 नंबर पे आपका आता है कोबाल्ट हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। 17th पे आपका आता है OH नेगेटिव। 18th पे आपका आता है मर्क्यूरस Hg2 2 पॉजिटिव। 19th नंबर पे आपका आता है सिल्वर पॉजिटिव। 20 नंबर पे आपका आता है नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। 21 पे आपका आता है, फिर से 21 पे बेटा आपका आता है वाटर। वाटर क्या होता है, H2O। ठीक है, तो इस वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने अभी बताया था ना कि वाटर मैं 2 बार लिखूंगी। क्यों, क्योंकि वाटर के पास, वाटर जो है मॉलिक्यूल, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, वो रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपका ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपको ऑक्सीजन गैस देगा। क्या देगा, ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 होता है। तो 2 और क्या बोलते हैं, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, -2, और इसका क्या है आपका 0 है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में बन रहा है, 0 में बन रहा है। तो जब 2 ऑक्सीजन होगी तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 2 पे कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कितना हो गया, -4। यानी कि ये क्या करेगा, 4, इसको -4 से कन्वर्ट होना है 0 में, यानी कि ये क्या करेगा बेटा, आपके 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितने करेगा, आपके 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो, बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो, तो आपका कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, चार्ज क्या बोलते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गई। चार्ज देखे तो एक ऑक्सीजन पे, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे या चार्ज देख लो, नेगेटिव चार्ज देख लो कितना है, एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4, तो यहाँ -4 है, वहां पे भी चार्ज आपका -4 है। ये हम जब सेल पढ़ेंगे उसमें और ब्रीफली करेंगे ये बैलेंसिंग कैसे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपके कितने बच गए, 4H पॉजिटिव। कितने बच गए बेटा, 4H पॉजिटिव। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन, सॉरी ये जो वाटर है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज, जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो क्या देगा, यानी कि हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, किस पे होता है रिड्यूस, वाटर रिड्यूस होगा तो किस पे रिड्यूस होगा, किस पे, कैथोड पे रिड्यूस होगा। तो कैथोड पे क्या देगा, प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। और जब आपका वाटर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो आपका एनोड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। बेटा क्या बनेगी आपकी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, तो अब आप 22 नंबर पे आपका है 22 नंबर पे आपका आएगा Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, 23 नंबर पे आपका आएगा 23 नंबर पे आएगा SO4 नेगेटिव, और 24 नंबर पे आपका आएगा F नेगेटिव। यानी कि आप समझ सकते हो कि इन 24 एलिमेंट्स में जो ये वाला लास्ट वाला जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी, हाईएस्ट होगी। क्या होगी, हाईएस्ट होगी। आप देख सकते हो कि H नेगेटिव जो होता है,
H नेगेटिव के पास क्या है, पहले ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देता है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलते हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। F नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये और से भी, और जो स्पीशीज है उनसे भी इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या करता है, ले लेता है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये कैथोड पे जाके, ये पहले ही नेगेटिव है, इसकी क्यों नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से, न्यूक्लियस इसका बहुत ज्यादा ये छोटे साइज का होता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट जल्दी कर लेता है। तो ये जैसे ही इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, अभी मैंने बताया था जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट हो वही क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी कि ये आयन आपका किसके पास जाके, कैथोड के पास जाके, कैथोड जो कि आपका नेगेटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रॉन लेके और भी ज्यादा नेगेटिव बन गया। ठीक है बेटा, तो मैं आपको कहूंगी कि आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इन 24 एलिमेंट्स को याद कर लो, ताकि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के प्रोडक्ट जो बन रहे हैं आपके, एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट, या किसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट हो जाए। अगर आप सिर्फ इन 24 आयंस को ये सीरीज याद कर लो, ये भी याद नहीं करना किसका कितना रिडक्शन पोटेंशियल है, सिर्फ इनको सीरीज में याद कर लो किसी भी मेथड से। ठीक है, तो अगर आप इनकी सीरीज याद कर लेते हो, गारंटी मैं आपको देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।